इस समय हमारे साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता आरिफ नसीम खान जी हैं। कुछ राजनीतिक उठापटक जो महाराष्ट्र में चल रही है और किसान जो आज़ाद मैदान में आए हुए हैं पूरे महाराष्ट्र भर के, उनके बारे में कुछ जानेंगे और कुछ राजनीतिक दांवपेच के बारे में जानेंगे। आरिफ नसीम खान जी, ये बताइए, आज की अगर मैं बात करूं, बड़ी संख्या में किसान जो है आज़ाद मैदान पर आए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट कर रही है किसानों का। महाराष्ट्र की राजनीति में कितना सहयोग है यूती की सरकार का किसानों के साथ? देखिए, किसान का जो मामला है बहुत ही पेचीदा मामला है और बहुत ही गंभीर मामला है। कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन से लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल मोदी सरकार ने कांग्रेस का किसानों के खिलाफ एक नया कानून बनाया, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के सभी सांसद और राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, सभी ने इसकी मुखालफत ज़ोरदार तरीके से की है। अब मोदी सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है। आज पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन मोदी जी की सरकार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उनका जो मकसद छिपा हुआ है वो अपने मुट्ठी भर दोस्तों को, व्यापारियों को मदद करना चाहते हैं। लेकिन आज किसान सड़कों पर है। आज आपने देखा कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से मुंबई के आज़ाद मैदान में हज़ारों की तादाद में किसान आए, उन्होंने मोर्चा निकाला और उसके बावजूद कल दिल्ली में सारे किसान वहाँ पर लाखों की तादाद में वहाँ पर डट रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी जी की जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ जो ये कानून बनाया है, काला कानून बनाया है, जब तक उसको वो वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जी सर, मैं अगर बात करूं महाराष्ट्र की, मुंबई की राजनीति की, तो जो है मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस जो है अपने दमखम पर अकेला चुनाव लड़ना चाह रही है। तो सर, इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस ने ये तय किया है कि हम आने वाली महानगर पालिका का चुनाव अपने बल पर लड़ेंगे और हमारे साथ जो हमारी हम ख्याल पार्टियां हैं, हम विचार रखने वाली पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रवादी हो, समाजवादी हो, इनसे हम लोग ज़रूर बात करेंगे ताकि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, उससे रोका जा सके। वो करेंगे और अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। जी सर, मैं अगर चुनावी तैयारियों की बात करूं तो कांग्रेस कितने स्तर पर तैयार है जो कि महानगर पालिका के चुनाव को लेकर? नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है। मुंबई के एक एक गली में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके चलने वाले कार्यकर्ता हैं और मुंबई की आवाम कांग्रेस से प्यार करती है। और पिछले 20-25 सालों से जिस तरह से मुंबई की महानगर पालिका में भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, जो मुंबई जैसे शहर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिल पाई हैं, आज भी मुंबई के लोगों का गुस्सा महानगर पालिका की शासन पर है और जो लोग पर सत्ता में हैं उनके खिलाफ है। और हम लोग पूरी तरह से मुंबई की जनता के साथ, मुंबई की आवाम की जो आवाज़ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि मुंबई की आवाम इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से साथ देगी। जी आरिफ नसीम खान जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने कहा कि मुंबई महानगर पालिका का जो सिस्टम है उससे लोग नाराज़ हैं, जो मुंबई की जनता है वो नाराज़ है। तो सर, क्या ये आरोप आप शिवसेना पे इस समय जो है मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर शिवसेना काबिज़ है, तो आपको क्या लगता है कि ये शिवसेना की खामी है? देखिए, शिवसेना बीजेपी की सत्ता पिछले 20-25 साल से मुंबई की महानगर पालिका में है, ये सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रही है, जिसकी वजह से आज मुंबई के हर वार्ड में, हर दफ्तर में, हर डिपार्टमेंट में आप जाइए तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, करप्शन का बोलबाला है। आज आदमी मर जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी लेने के लिए आदमी को हज़ारों रुपया देना पड़ता है। साफ़ सफाई का सवाल है, पानी लोगों को सही तरह से नहीं मिल रहा है। मुंबई के रहने वाले लोगों को अस्पताल, जो महानगर पालिका के हॉस्पिटल
हॉस्पिटल हैं वहाँ जो उनको फ्री में मुफ्त इलाज होना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हैं। तो ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जिसको लेकर कांग्रेस एड्रेस करेगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे औरंगाबाद के नाम को लेकर। औरंगाबाद के नाम को लेकर जैसे म्यानों में तलवारें खींची हुई है, शिवसेना कहीं ना कहीं शिवसेना के कुछ विधायक जो हैं वो कट्टरता का दावा कर रहे हैं और नाम बदलने की बात कर रहे हैं, वहीं पे कांग्रेस के आला नेता जो है इसके खिलाफ नज़र आ रहे हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि औरंगाबाद का नाम भर बदलने से क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आ जाएगा? देखिए शिवसेना को जो समर्थन दिया गया है नामाकरण करने के लिए नहीं दिया गया है। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को इंसाफ मिले, बेरोजगार नौजवानों को इंसाफ मिले, किसानों को मदद मिले, गरीब, दलित, मुस्लिम जितने समाज के रहने वाले लोग हैं उनकी तरक्कियात के लिए काम किए जाएं, फैसले किए जाएं, इसलिए सरकार को समर्थन दिया गया है। बीजेपी जैसी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर दिया गया है। अब अगर शिवसेना वहाँ के चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए नामाकरण की राजनीति करना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर सकती है। हमारी मुखालफत है और रहेगी। बिल्कुल ये थे आरिफ नसीम खान जी जिन्होंने साफ शब्दों में कहा औरंगाबाद के नाम को बदलने को लेकर हमारी मुखालिफत है और रहेगी। और महानगर पालिका की अगर मैं बात करूं, देश की सब में बड़ी जो है बजट वाली महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में जो है इस बार कांग्रेस जो है सिर्फ अपने ही दमखम पर उतरने की पूरी तैयारियों में है। और ये साफ भी कर दिया आरिफ नसीम खान जी ने कि जो पक्ष हमारी विचारधारा पे सहमत है और हमारे साथ आना चाहता है हम ज़रूर उनको साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।